दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ज्ञान बिंदु का जो हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग, उसमें अभी तक हम लोग 14 तक देख लिए हैं लोग। ये आपका 15वां टेस्ट है। तो इसमें चलिए देखा जाए। इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अग्नि का विशेषण है। तो अग्नि का विशेषण क्या है? तो अग्नेय हो जाएगा। थोड़ा सा आवाज़ बैठ गया है तो ये संभाल लीजिएगा आप। तो अग्नि का विशेषण अग्नेय हो जाएगा। तो राइट आंसर ए सही है। दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायी अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा का नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखिए कि दो किताब लिखा गया है, एक चक्रव्यूह 1995 और तीसरा सप्तक 1959। चलिए तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें देखिएगा, अच्छा, परिवेश हम तुम ये 1961, आत्मजयी ये 1965 और कोई दूसरा नहीं 1979। बीरेन डिंगवाल की रचनाएं हैं इस दुनिया में, और दुष्कर में सृष्टि। तो ये खाली नाम याद रखिएगा तभी काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। तो इसका इंग्लिश करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कवि घनान की रचनाएं किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर वज्र भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे वज्र भाषा के अन्य कवि हैं और अवधि के कवि हैं। तो वज्र भाषा के कवि देखिएगा, सूरदास, रहीम, रस खान, बिहारी भूषण, कुम्हन दास और परमानंद और मीरा। और उसी के बाद देखिए अवधि भाषा के, तो तुलसीदास, जयसी, नरोत्तम दास और कुतुबन और मंझन और मुला दाउल, पुरुषोत्तम दास, ये हो जाएंगे इसके। खड़ी बोली के कवि देखिएगा कि माखनालाल चतुर्वेदी, पंत, निराला प्रसाद, महादेवी वर्मा और दिनकर। संस्कृत भाषा के कवि हैं विद्यापति, वेद और वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर। पूछा जा रहा है कि कालिंदी कुल कदम की डागर में रेखांतिक पद का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा यमुना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भरना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ही एंड आई। जब ही एंड आई लग जाता है तो वहाँ पे वी लगता है, प्लेइंग यस्टरडे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु शब्द का बहुवचन वस्तुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर। तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा, कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द ग्रीक इन्वेडियस इन द इंडियन एंड फॉलो बाई। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द सेक्स एंड द हॉर्न्स। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा युधि प्लस स्थिर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद दिया गया है बहुत का, तो देख लिया जाए एक बार। प्रति प्लस आस्था प्रतिष्ठा होता है, अभि प्लस सेक अभिषेक, दिग प्लस गज दिग्गज, उप प्लस घाटक उद्घाटन, उत प्लस नति उन्नति, किम प्लस चित किचिम, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस सय संशय, उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस लीन, सम प्लस वाद संवाद, प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान, दिग प्लस अंबर दिगंबर, वाक प्लस इस वागीस, उत प्लस मूल उन्मूलन, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस भाव संभव हो जाएगा, सम प्लस वत संवंत, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, उत प्लस लास उल्लास और प्र प्लस प्राण प्रमाण हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जो दूसरे के द्वारा उपकार दिए गए हैं इस कथन के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उपकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा कि उन्मुख सम्मुख ये आपका सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। इसमें पढ़ाने का कोई विकल्प नहीं है, ये हिंदी इंग्लिश है तो ये तो आपको ही पढ़ना होगा। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिएटेड साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका दिख रहा है, मतलब दिया जा रहा है कंडीशनर्स को क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा कृपालुता। तो देखिएगा इसका राइट आंसर केबिलिटी हो जाता है, इसका मतलब ही वही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो।
हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रानी झाली। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो 17 का राइट आंसर देखिएगा, द सेकेंड कैम डैश द रूम। तो इसका राइट आंसर है फ्रॉम, द सेकेंड कैम फ्रॉम द रूम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में कालांकित शब्द को नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द विस्थापित करेगा। पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, छपते हैं। लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा, तो लड़कपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर इन द मीनिंग एट द फ्रेज। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, बियर अवे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका मंगल ग्रह हो जाएगा। और देखिए कि लौह ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया भी गया है, तो इससे थोड़ा सा देख लिया जाए। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इस पे 25 डिग्री का झुकाव है और यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है झुकाव के कारण ही। फाबोस डिमोस इसके 2 उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो थोड़ा सा एक बार देखा जाए इसके बारे में, तो देखिएगा ये मान लीजिए कि ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। अब देखिए कि ये जो आएगा सबसे नज़दीक, तो ये आपका बुध हो गया। बुध के बाद आपका आता है शुक्र और शुक्र के बाद आता है अपना पृथ्वी और पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह और मंगल के ग्रह के बाद आता है बहुत सारा क्षुद्र ग्रह। तो ये सब छोटा छोटा क्षुद्र ग्रह है। इसके बाद आपका आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद देखिए कि आपका आएगा शनि आता है और शनि के बाद अरुण आता है, अरुण के बाद वरुण आता है। तो सबसे अंतिम ग्रह आपका वरुण हो जाएगा, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध हो जाएगा। सबसे कम समय में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला ये आपका बुध ही है, मात्र 88 दिन में लगा लेता है। और देखिए कि सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी के हिसाब से आपका शुक्र हो जाएगा। तो ये शुक्र ग्रह है और पृथ्वी के नज़दीक है सबसे। और देखिए कि इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी के सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। पृथ्वी एकमात्र ऐसा है जहाँ पे जीवन है। उसके बाद देखिए कि मंगल ग्रह, तो लौह ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है, तो इसे रेड ग्रह बोलते हैं। इसके बाद बृहस्पति ग्रह देखिए सबसे बड़ा ग्रह है और घनत्व के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है। ये देखिए कि इन दोनों के बीच में बहुत सारा क्षुद्र ग्रह है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बृहस्पति और मंगल को कौन डिवाइड करता है, तो क्षुद्र ग्रह डिवाइड करता है लोग। इसके बाद आपका शनि आ जाएगा। शनि के पास देखिएगा ये सबसे ज़्यादा उपग्रह है 279 और ये सबसे ज़्यादा कम घनत्व वाला है, ये याद रखिएगा। सब सेकेंड लास्ट में देखिए कि आपका अरुण आ जाएगा और सबसे लास्ट में आपका वरुण आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, तो ये आपको तो पता ही होगा। तो चलिए आगे देखा जाए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है या हटाया जा सकता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा। देखिए कि अनुच्छेद 124 के 4 में महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को भी हटाया जाता है। तो आर्टिकल 61 का प्रयोग करके मुख्य न्यायाधीश पी रामास्वामी के विरुद्ध प्रथम बार महाभियोग लाया गया था, तो ये याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान 124 आर्टिकल में है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु देखिए कि उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष होता है और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष होता है, तो ये आप याद रखिएगा। संविधान में जनमत संग्रह का उल्लेख नहीं है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिएगा कि 23 नंबर क्वेश्चन है, एल नीनो शब्द है। तो एल नीनो स्पेनिश शब्द है और देखिए कि एल नीनो आने के कारण मौसम में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आता है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता है। यह एक गर्म मौसमी घटना है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। यह पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, चरम अवस्था आती है। ला नीडा ठंडी मौसमी घटना है। इसका शाब्दिक अर्थ छोटा लड़की होती है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाए जाने के पीछे के मुख्य कारण क्या है, तो इसका कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में देखिए शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है
और बाकी देखिए कि विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन हो जाएगा और भारत दूसरा का हो जाएगा। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो कुआं और नलकूप हो जाएगा। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंपलेट तमिलनाडु में है, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक घनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। देखिए कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टर की चाय पार्टी थी। बोस्टर की चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन देखिए कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति 1660 में हुए थे। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन 1863 में किया। प्रजा जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा ही दिया गया है। जॉर्ज बुश अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जादव पयोग, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये असम के पर्यावरण और वानिकी कार्यकर्ता हैं, तो ये याद रखिएगा। सब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया गया है। देखिए कि सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के नेता के रूप में जाना जाता है, बहुत फेमस है। राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया, कैलाश सकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और उडुपी रामचंद्र राव सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो देखिए भूमि और श्रम और भौतिक ये आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत जैसे देश में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, तो ये श्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में श्रम बहुत आसानी से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी क्या की, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। और देखिए कि आर्टिकल 148 से 151 में वर्णित है इनके बारे में। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होते हैं। इसे पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्था होगी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, तो ये अनुच्छेद आपका 153 हो जाएगा। राष्ट्रपति सभापति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 31 का। इनके बारे में तो हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं कहलाती है, तो इससे बोला जाता है लू। और देखिए कि ये पटना से दिल्ली के बीच में चलता है, तो ये याद रखिएगा। और दोपहर में ये बहुत ज़्यादा चलता है। चिनूक ये यूएसए और कनाडा का रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाला गर्म और शुष्क हवा है। फोन ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ब्लाजीजार्ड ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवा है, इससे साइबेरियन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में है, तो भारत में क्या है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका में है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 दल है, और भारत में तो देखिए बहुत सारा दल है, तो ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है, तो ये हेग हो जाएगा और ये नीदरलैंड में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका स्थापना 3 अप्रैल 1946 को किया गया। न्यायाधीशों की संख्या 15 है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी हो है। और इसमें भाषा देखिएगा तो फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा। वेनेगल राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है, और परस्पर आर्थिक सहायता परिषद आपका मास्को में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गुंडाधुर। देखिए इसका विद्रोह 1910 में हुआ था, और कारण क्या था कि वन अधिग्रहण और सामंतों का कारारोपण। स्थान जगदलपुर क्षेत्र बस्तर हो जाएगा। जतरा भगत ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर में 1914 के बाद हुआ। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह से संबंधित है। बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। मुंडा विद्रोह को गुलान के नाम से भी जाना जाता है। यह 1895 से 1900 में घटा था। 36 नंबर क्वेश्चन है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा लोहे अयस्क के लिए। कुछ महत्वपूर्ण स्थान है तो देख लिया जाए कि कोयला धनबाद शिवभूमि ये झारखंड में हो जाएगा, और रानीगंज पश्चिम बंगाल। तांबा खेतरी ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और शिवभूमि आपका झारखंड में है। सोना कोलार हट्टी कर्नाटक, और रामगिरी खान आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश में ये हीरा के खान है, तो ये सब फेमस है। अगला क्वेश्चन है, के सिवन अध्यक्ष है, तो ये आपका इसरो के अध्यक्ष थे, अभी तो नहीं है, अभी तो दूसरा कोई है।
DRDO के प्रमुख समीर, ये आप छोड़ दीजिए, ये सब करंट अफेयर में देखा जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है, तो ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, तो ये याद रखिएगा। मौसम अरबी भाषा है और भारत में मौसम की दो शाखाएं होती है, एक अरब सागर की, एक बंगाल की खाड़ी की। देखिए कि अरब सागर की शाखा से सर्वाधिक वर्षा लगभग 75% वर्षा होता है, और इससे कुछ देखिए क्षेत्र जैसे कि आपका तमिलनाडु हो गया और राजस्थान का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा नहीं होता है, बाकी सभी जगह होता है। मानसून के द्वारा सर्वप्रथम वर्षा केरल में प्रपुष्ट होता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में ही है, मानिसरम, ये आपका मेघालय में पड़ेगा। मेघालय की राजधानी शिलांग है। खासी पहाड़ियों पर सर्वाधिक वर्षा होता है और ये मेघालय में है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र सेतु किस नदी पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पे। मोकामा में स्थित है, 2 किलोमीटर लंबा यह पुल है और सड़क और रेल पुल दोनों है, तो ये याद रखिएगा। विक्रमशिला सेतु भागलपुर में है। सोनपुर डेहरी में है। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पे पटना में है। बागमती नदी नेपाल और भारत में बहने वाली है। कोसी नदी को बिहार का सूर्य कहा जाता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। महानदी गंगा नदी की सहायक नदी है, यह बिहार बंगाल के बीच सीमा बनाती है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर। तो पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है, तो ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया, तो ये याद रखिएगा। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, तो ये तो आप जानते ही हैं। और थोड़ा सा स्टेडियम के बारे में देख लिया जाए तो अरुण जेटली स्टेडियम आपका दिल्ली में पड़ेगा। होलकर स्टेडियम इंदौर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। किनन स्टेडियम जमशेदपुर हो जाएगा। विप्रोन स्टेडियम मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय में है। देखिए कि मेघालय में खासी पहाड़ी पर स्थित मैलीनोग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। मणिपुर का माऊ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। हाथी मिर्च और ब्लैक राइस मणिपुर का GI टैग प्राप्त किया हुआ है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि मिजोरम का हमरास सॉल को GI टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के इंदू मिसमी कपड़ा को GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। ये पूछा जा रहा है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है, तो ये बोला जाता है लिंगानुपात। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि साक्षर कौन है, तो देखिए कि 7 वर्ष से कोई भी ज़्यादा उम्र में हो और लिख पढ़ सकता है उसे साक्षर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, शिशु मृत्यु दर किस वर्ष में, देखिए कि किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म दर पर मृत्यु शिशुओं की संख्या को होती है। वर्तमान में भारत लिंगानुपात 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात में केरल प्रथम स्थान पर आएगा, तो ये तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में कौन व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पुर्तगाली। देखिए 1498 ईस्वी में आपका वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा था, ये केरल में पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। उस समय वहाँ का स्थानीय शासक जोमरीन था। और देखिए कि जब वास्को डी गामा भारत में आया तो अब्दुल्ला नाम के एक गुजराती व्यापारी हैं, उनके मदद किए थे, तो यही सब इसमें दिया गया है, तो आप देख लीजिए। जीवन देखिएगा कि यहाँ पे कंपनी के आने का ये स्थापना वर्ष दिया गया है, तो ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं लोग बहुत बार। 44 नंबर क्वेश्चन है जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, बाकी ये तीनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष आयु तक समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, तो इसका राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है आपका भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये राइट आंसर बुलर झील हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। देखिए कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित गोखर झील का उदाहरण है। गोखर झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा में। लैंगून झील का उदाहरण है जो खारे पानी का झील है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है और इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबू लामजाओ है। भीमताल, नैनीताल, राकसताल, देवताल आदि उत्तराखंड झीलें हैं। देखिए कि सूरज ताल झील और चंद्रताल झील ये हिमाचल प्रदेश में है। महाराष्ट्र का लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, तो ये दूध हो जाएगा या फ्लड क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। श्वेत क्रांति देखिएगा कि दूध के साथ उत्पादन से संबंधित है। इसका शुरुआत 1970 में वर्गीस कुरियन के द्वारा किया गया था। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ हैं, तो देखिए हरी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से है, भूरी क्रांति उर्वरक से, बादामी क्रांति मसाला से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन शहद और बागवानी हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति देखिए बागवानी से है, तो ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, तो ये आपका 8 सितंबर हो जाएगा। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त
विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त और विश्व दृष्टि दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस देखिए 16 अक्टूबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को हो जाएगा। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ पे मिलती है? तो ये आपका देवप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा का उद्गम स्थल बद्रीनाथ के ऊपरी सतपुत हिमाद्री हो जाएगा। उसको बाद देखिएगा कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए तिब्बत में सांको के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से बहती है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। देखिएगा कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वां राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की। इनका प्रतिबिंब उम्मीदवार यशवंत सिन्हा था। तो ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा पुराना हो गया, नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो देखिए भारत में 3 प्रकार का फसल होता है, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल, एक जायद फसल। तो ज्वार देखिए कि ज्वार रबी फसल में नहीं आता है, ये खरीफ फसल में आता है, तो इसका डी हो जाएगा। बाकी सरसों, चना, गेहूँ ये सब रबी फसल में आता है। तो देखिए कि खरीफ फसल जो होता है ये आपका जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। वहीं पे देखिए रबी फसल, इसका अक्टूबर नवंबर में बोना स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है और 2 माह का जो समय रहता है उसमें जायद फसल होता है। इसका देखिए कि अप्रैल मई हो जाएगा इसका प्रमुख सीजन। खरीफ फसल में देखिए कि धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, अरहर, गन्ना, उड़द हो जाएगा। रबी फसल में गेहूं, चना, सरसों, मटर, जौ, आलू, मसूर, अलसी हो जाएगा। जायद फसल में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और लौकी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानव अधिकार संगठन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना देखिएगा पीटर बेंस द्वारा 28 मई 1961 को किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसे वर्ष 1977 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय ब्रुसेल है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नेम का स्थापना 1961 और मुख्यालय आपका जकार्ता में है। रेड क्रॉस का स्थापना 1863, मुख्यालय जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो यहाँ पे देखिए वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका निभाए थे। ये 1928 में घटना घटी थी। इसमें गांधी जी भी शामिल थे। और देखिए कि कहीं पे आपको 2 जगह मिलेगा, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किसने दिया? तो एक तो बारडोली के महिला के द्वारा दिया गया था और उसके बाद कहीं कहीं पे देता है कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, इसमें हम लोग देख लिए लोग, वही यहाँ पे दिया गया हुआ जीडीपी से तात्पर्य है। तो जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि का दर होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में देखिएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, इसमें देखिएगा कि जीडीपी माइनस मूल्यह्रास कर देंगे लोग तो एनडीपी निकल जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मात्रा सकल घरेलू उत्पाद है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक रहता है। भारत का राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े जारी करने का जो दायित्व है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, अल्प बेरोजगारी तब होता है जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 12 घंटा का काम का जरूरत है और काम मिले सिर्फ 8 घंटा 6 घंटा का, तो उसे अल्प बेरोजगारी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या होगी? तो ये ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जाहिर सा बात है कि कभी भी देखिए कि गांव में आप कभी ब्याज कोई लेता है आपके आस पड़ोस में, तो वो ज़्यादा ही देता है और बैंक में तो बहुत कम लगता है। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो देखिएगा कि साम्यवाद का प्रयोग अगर बात किया जाए तो चीन होना चाहिए। चीन ही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सर्वप्रथम चीन में इसका प्रयोग हुआ था और व्लादिमीर लेनिन के द्वारा पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। व्लादिमीर लेनिन बेलोस्को कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। 1917 के रूसी क्रांति के नायक और क्रांतिकारी नायक, और क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक के अध्यक्ष थे। तो ये याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। देखिए कि फ्रांस की क्रांति आपका राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया और 1789 में ये हुआ था। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के किले फाटक तोड़ दिया और बंदियों को मुक्त कर दिया।
तब से यह 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रवादी दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति के दिन है। धर्म सुधार 1517 में जर्मनी मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। मार्टिन लूथर किंग ने जर्मनी और कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह किया और एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट का जन्म हुआ, तो ये याद रखेगा। बिस्मिल्लाह खां का मतलब किससे संबंधित है, क्या बजाते हैं, तो शहनाई बजाते हैं। इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था। पद्म भूषण पद्मश्री ये सब ये जीत चुके हैं, तो ये याद रखेगा। देखिए कुछ ये हैं आपके पखावज वादक गोपाल दास, उस्ताद रमा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सारंगी वादक उस्ताद बिंदु खां, सुल्तान खां, रमेश मिश्र हो जाएंगे। संतूर वादक देखिए शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। और सरोज वादक में अमजद अली खां बहुत फेमस है। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, कोलकाता में चलाया गया था। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता मेट्रो के अंतर्गत दमदम से टॉलीगंज तक चली थी। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत देखिएगी 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। दिल्ली मेट्रो 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदारा के बीच में चली थी। मुंबई मेट्रो की शुरुआत 2014 में हुई, तो ये याद रखिएगा। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 1863 में चली। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी ट्रेन है, तो ये आप सब ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन क्या था, तो देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बटा था। मित्र राष्ट्रों में देखिएगा कि इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस आ जाएगा। धुरी राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, जर्मनी और इटली आ जाएगा। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। इसमें देखिए भारत आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो एक तो गुलाम था। दूसरा का नंबर की भारत किसी में जाना नहीं चाह रहा था। ये आपका निम्न में मतलब कि दोनों धुर में से किसी में नहीं गया भारत। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BS रमा देवी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, तो ये याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो ये होता है। मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और UN में महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा HN बहुगुणा हो जाएगा। ये एक पर्यावधिक है। और बाकी देखिएगा कि ये तीनों उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लोग, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। अभी तक 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। पहला सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत सिंह और चौधरी देवी लाल और लाल कृष्ण आडवाणी। 64 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देखिए कि जब दोनों अगर बैठाना हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत मतलब कि संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करता है। सॉरी थोड़ा सा गला फंस रहा है, तो ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, साक्ची बिहार हो जाएगा। देखिए कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना किया गया, जो अभी पड़ेगा झारखंड में। देश में पहला लौह इस्पात 1874 में कुल्टी आसनसोल में स्थापित किया गया, ये पश्चिम बंगाल में है। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 में भद्रावती कर्नाटक में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा, ये 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय जर्मनी के सहयोग से किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, 1955 में किया गया था। और पूर्व सोवियत संघ की सहायता से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और 1956 में ये हुआ था ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है, तो इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अगर बारे में बताया जाए तो 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना किया गया था और 1934 के अधिनियम के द्वारा स्थापना किया गया था, ये याद रखेगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया, तो ये याद रखेगा। और देखिएगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष सर ओसनबर्ग स्मिथ हैं। RBI 2 श्रेणियों में बटा हुआ है, एक समान केंद्रीय बैंक और एक विकास संबंधित परिवर्तन बैंक। थोड़ा सा आपके बारे में बताएं कि देखिए कि सरकारी अगर पूछा जाए कि सरकार का बैंक कौन सा है तो RBI है। और जितना भी बैंक है तो उसे रेगुलेटिंग कौन करता है, तो RBI ही करता है। यही सब यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ चित्रकला दिया गया है जिसे देख लिया जाए। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी और चौकापूर्णा ये चित्रकला है। राजस्थान में मंडला और लघु हो जाएगा। बाघ और गुंड मध्य प्रदेश में हो जाएगा। झारखंड में जादू पटिया हो जाएगा और आंध्र प्रदेश में कलमकारी हो जाएगा। बिहार में देखिए कि मंजूषा, पटना कलम और मधुबनी ये चित्रकारी हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम बताइए। तो हिमाद्री हो जाएगा। बृहद हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, ट्रांस हिमालय से सहचर जोन द्वारा अलग होता है। देखिए ये कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल में नामचर बरवा तक विस्तृत है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी तथा अरुणाचल में डाफला मिसमी अबोर के नाम से जाना जाता है। सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में विस्तारित है। धौलागिरी श्रेणी देखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सब तो आपको पता ही है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विषुवत रेखा हो जाएगा। विषुवत रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर देता है। तो ये तो गोलार्ध के बारे में हम लोग देखे हैं लोग, तो इसका यहाँ पे नहीं देखा जाएगा विस्तार से। जनरल डायल की हत्या किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह के द्वारा किया गया। देखिएगा जनरल डायल वही व्यक्ति है जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा में गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। तो इसके बाद देखिए कि इसका बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ब्रिटेन में जाके इसका हत्या कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा, वो भी किक्चसन हॉल में मारते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। भगत सिंह सांडर्स की हत्या की है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और बाकी देखिए नाथू गोडसे गांधी जी के 1948 में गोली मार के हत्या कर देता है। और चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन एक्शन केस के मुख्य अभियुक्त थे। तो ये हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उस स्रावन किया जाता है। तो उसे कहाँ से स्रावन होता है? तो अग्नाशय से होता है। देखिएगा कि रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन है और जिसका स्रावन अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका बीटा कोशिका द्वारा होता है। देखिए कि इसकी कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है अगर ठीक से श्रवण ना हो। तो ये आप याद रखिएगा। और इंसुलिन के खोजकर्ता फ्रेडरिक बैटक और चार्ल्स वेस्ट हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है और ये मस्तिष्क में होता है। तो ये याद रखिएगा। मनुष्य एवं स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जिक तंत्र एक जोड़ा होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क में बनने वाला पतरी कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक थी। तो ये हो जाएगा आपका पेनिसिलिन हो जाएगा। देखिए कि पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था और ये कवक से प्राप्त हुआ था। तो ये याद रखिएगा। जीवाणु द्वारा औषधीय निर्माण देखिएगा कि एस्ट्रोमाइसिस ग्रीसियस, ये एस्ट्रोमाइसिसिन हो जाएगा। एस्ट्रोमाइसिसिन फ्लेडी ये नियमोसिन हो जाएगा। और एस्ट्रोमाइसिसिन रेसोमन ये टेरामाइसिन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। देखिए कि ये सौर सेल जो होता है इसका उपयोग करके आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है या प्रकाश ऊर्जा में। तो ये याद रखिएगा। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में भी किया जाता है सिलिकॉन का। कार्बन के क्रिस्टलीय उपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। सोल्डर का संगठन लेड और टिन है। रोल गोल्ड जो होता है एल्युमिनियम और तांबा का बना होता है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड समांतर क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखीय संवेग के बदलने की दर को कहते हैं? क्या बोला जाता है? तो बल बोला जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर निकाय पर लागू बल के समान अनुपाती होता है। यानी कि कोई मान लीजिए कि कोई पत्थर है तो जितना आप ढके रहें उधर से वो भी उतना ही आपको ढके रहा होगा। तो ये आपका बल जो लगेगा दोनों में समांतर लगेगा। तो वरना देखिए किसी वस्तु के वेग के समानांतर होता है। और जरूरत अघूर्ण देखिए किसी पिंड की घूर्णन की दर के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की माप उस पिंड का जरूरत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत चढ़ जाता है। तो सिल्वर सल्फाइड का उस पर परत चढ़ जाता है। तो ये याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड देखिएगा AgCl हर्न सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर नाइट्राइड को चुनावी स्याही बोला जाता है। जब आप चुनाव में जाते हैं वोट देने तो देखिए कि उंगली पे लगा देता है लोग, जल्दी मिटता नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड देखिए कि फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए यह प्रयोग किया जाता है। ग्रहों के गति का संचालन होता है। तो ये देखिएगा राइट आंसर केपलर के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे लोग, आगे हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा ये सिद्धांत देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। बॉयल का नियम स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा से है। और दाब का नियम पास्कल के द्वारा दिया गया था। प्लॉव का सिद्धांत आर्किमिडीज और सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ये याद रखिएगा। मूली एक क्या है? तो जो हम लोग मूली खाते हैं लोग, ये आपका एक मूल है यानी कि जड़ है। तो ये याद रखिएगा। जड़ पौधे का अवरोही भाग जो मूलाकुर से विकसित होता है 2 प्रकार का होता है। एक मूसला जड़ होता है, एक अपस्थानिक जड़ होता है। मूसला जड़ में देखिए कि जड़ों का रूपांतरण इसमें शंकु आकार जिससे गाजर हो जाएगा, शलजम, चुकंदर और मूली हो जाएगा। देखिए उसके बाद पुष्प पौधे का जनन अंग है। तो ये याद रखिएगा। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। कंद तना का रूपांतरण आलू है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर, बर्फ पानी पर क्यों उतरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है। और देखिए कि 1/10 हिस्सा, यानी कि इसका 10 हिस्सा ऊपर रहेगा और 90 हिस्सा नीचे रहेगा, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे दे दिया गया है कि 10वां भाग ऊपर होता है। पानी से भरी गिलास में जब बर्फ तरी है और जब बर्फ पिघलेगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही होता है। तो ये तो हम आपको कंसेप्ट के द्वारा समझाए थे। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका ये गिलास हो गया और इसमें मान लीजिए ये आपका पानी इतना भरा हुआ है, ये मान लीजिए कि इतना तक भरा हुआ है। तो जैसे इसमें बर्फ़ का टुकड़ा आप डालिएगा तो जितना बर्फ़ का टुकड़ा का आयतन होगा उतना ये उसी समय हटा देता है। और 1/10 चूँकि ऊपर तैरते रहता है, तो जब बर्फ़ क्या होगा पिघलेगा तो उसका कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये याद रखिएगा। समुद्री जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, यानी सामान्य जल की अपेक्षा में समुद्री जल अभी घनत्व भी ज़्यादा होता है और उसमें नमकीन यानी कि देखिए कि खारा पानी होता है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है और दूध की शुद्धता आपका लेक्टोमीटर से मापा जाता है, तो ये तो पता ही है। देखिए कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो CO2 और जल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। और देखिए कि वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा यानी कि ATP 38 अणु उत्पादित होती है। पौधे में जल, प्रकाश और पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और एक ये रासायनिक परिवर्तन है और यही भोजन बनाने का काम करता है। और भोजन पूरे शरीर में देखिएगा पौधे के कौन ले जाता है? तो आपका फ्लोएम हो जाएगा और खनिज और पानी आपका जाइलम ले जाता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। यही सब यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परिगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है परासरण। देखिए परासरण का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विलायक के अनुक्रम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन में अर्ध पारगमन झिल्ली से होकर गुजरता है। विसरण का मतलब क्या होता है कि वह क्रिया जिसमें उच्च सांद्रता क्षेत्र में निम्न सांद्रता की ओर आयनों अणुओं का अभिगमन होता है। विसरण में अर्ध पारगमन झिल्ली से होकर अभिगमन नहीं होता है। यह क्रिया ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकती है। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासकरण द्वारा CO2 वायुमंडल से विसरण होती है, तो ये याद रखिएगा। अंतःशोषण क्या होता है? तो ये जल से नहीं ठोस और अर्ध ठोस कार्बनिक पदार्थ द्वारा जल नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए बीज नमी को अवशोषित करके फुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए ये एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे बोला जाता है जो कोई भी तत्व अपने मूल फॉर्म को छोड़ के दूसरा का में बदल जाए और फिर पुनः उसमें आ जाए। जैसे कि उदाहरण लीजिएगा कि पानी है, तो पानी आपका तरल है, तो देखिए कि जब ये बर्फ बनता है तो ठोस हो जाता है और जब ये पिघलता है तो फिर से ये तरल हो जाता है। या गैस जब बनेगा और गैस फिर संघनन होगा तो फिर से तरल बन जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का मतलब हो गया कि कागज़ है या लकड़ी है, उसे हम लोग जला देंगे तो फिर चाहेंगे कि कागज़ लकड़ी बने, नहीं बनेगा, तो इसे रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दूध का खट्टा होना, जब दूध फट जाएगा तो उसे सही नहीं किया जा सकता है। बाकी जल का जमना, चीनी का पिघलना, लवण का क्रिस्टीकरण, ये सब आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। यही दोनों का डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिए। अगला देखिएगा कि अच्छा इसमें कुछ दिया गया है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। CO2 से सूखी बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना देखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जल जाएगा तो वो मोमबत्ती में आएगा नहीं और पिघला हुआ होता है तो उसको तो हम फिर मोमबत्ती बना देते हैं लोग। पानी का वाष्प बनना ये सब भौतिक परिवर्तन है। बर्फ से पानी पिघलना, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है कि मक्खन का खट्टा होना, लोहे पे जंग लगना और दूध से दही का बनना, पदार्थों का किण्वन, लकड़ी का जलना, ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नाइट्रोजन गैस यानी N2 वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 78% हो जाएगा। राइट आंसर ये आपका डी सही है। देखिए इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैस से अधिक है और इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। वायुमंडल में देखिएगा कि नाइट्रोजन सबसे अधिक 78.8, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और ऑक्सीजन हो जाएगा 21, आर्गन आपका 0.93 हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, दो अस्थियों आपस में एक दूसरे के किससे साथ जुड़ा होता है? तो ये आपका उपास्थि के साथ। देखिए कि अस्थियों में मांसपेशी के जोड़े को कंडरा और टेंडर कहा जाता है और उपास्थिक प्रणालियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजक ऊतक होता है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं और बाल अवस्था में 300 रहता है। सबसे लंबी अस्थि फीमर है जो जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटा स्टेपिज होता है, कान में पाया जाता है। सबसे मजबूत जबड़ा का हड्डी होता है जिसे मेडिबल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो देखिए कि ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण जिससे हम लोग कुछ बोलते हैं और टकरा के सुनाई देता है, वही प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए इसका 17 मीटर होना आवश्यक है, यानी कि दूरी, कोई दीवार या पर्वत कुछ भी हो सकता है। देखिए कि इसे इको इंग्लिश में बोला जाता है। ध्वनि अनुतरंग तरंग होती है
और ध्वनि क्या तीव्रता, तरल और गुणवत्ता इसका लक्षण है। देखिए ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस में ये ट्रेवल करती है, निर्वात में ये ट्रेवल नहीं करती है। हीरा का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ये सभी आप याद रखिएगा। द ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 85 का। देखिए डार्विन को पूरा शेष का महानतम अन्वेषण कहा जाता है और डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। लेमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलाफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इसके अनुसार जीवों उसके अंगों में सतत बड़े होने रहने की प्रवृत्ति होती है। कैनियस लेनियस के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। उन्होंने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। हिटकर्ट ने देखिए जीवधारियों को 5 जगत प्रणाली में बांटा। तो ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो ये देखिए कि नींबू में अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और साइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, उसके साफ करने में। टमाटर में देखिए कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और यही पथरी बनाने के काम करता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सेब में मौलिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में देखिए कि कार्बनिक अम्ल होता है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में काम करता है और ये कार्बन का एक अपरूप है। देखिए ग्रेफाइट एक अपरूप है जिसमें 6 कार्बन परमाणु इकाइयाँ होती है जो क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये याद रखिएगा। फास्फोरस सहडियों तथा जीव द्रव में पाया जाता है। लाल फास्फोरस दिया सलाई के नोक पर इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्रांश हो जाएगा। क्षुद्रांश यानी छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। बृहदात्र जठ रात देखिए कि पाचन का अंतिम भाग है। आमाशय भोजन के साथ आयु जीवाणुओं को नष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कि आमाशय में जठरस्थ 2 एंजाइम होता है, पेप्सिन और रेनिन। और ग्रसिका लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकीर्ण पेशीय नली होती है जो ग्रसनी से प्रारंभ होकर आमाशय के सबसे ऊपरी भाग से जुड़ती है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। सोना महत्वपूर्ण धातु है और महत्वपूर्ण धातु क्यों है? क्योंकि ये आभूषण के कारण और इसी के कारण ये महंगा बिकता है। आभूषण बनाना छोड़ दीजिएगा तो सोना अपने आप सस्ता हो जाएगा। सोने का रासायनिक प्रतीक Au है और परमाणु संख्या 79 होता है। सोना धातु में सबसे अधिक आघातवर्धन होता है, यानी कि जितना पीटिएगा ये उसका चादरा बनता जाएगा। इसी से समझिए कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवन और तन्य होता है। सर्वाधिक तन्यता वाला सोना में पाई जाती है। तो ये तो हम लोग देख लिए। 90 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में होता है। ध्वनि तरंग निर्वात में ये नहीं चलती है। तो ये सब तो हम लोग देखिए लिए हैं। और ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ध्वनि के लक्षण प्रबलता, तरत और गुणता है। अगला क्वेश्चन है एक आयतन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो देखिए कि आयतन का क्षेत्रफल निकालना है तो I × B हो जाएगा, लंबाई × चौड़ाई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है एक 20 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े बरामदे के लिए प्रत्येक 3 डेसीमीटर × 2 डेसीमीटर आकार वाले पत्थरों को पक्का करना है। आवश्यक पत्थरों की संख्या क्या होगी? तो देखिए कि इससे बना दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर आपका 10,000 हो जाएगा और यहाँ पे अच्छी तरीके से बनाया गया है तो इसीलिए हम नहीं बनाएंगे, आप देख लीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो किसको सिद्ध किया जा सकता है? तो परिमेय संख्या को। देखिए परिमेय गणित का एक कथन होता है जिसमें किसी कथन को उसके व्यवस्थित और प्रायोगिक तौर पर दिया जाता है, अतः इस परिमेय में दिए गए कथन को सिद्ध करना आवश्यक होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कितना धन 2 वर्षों में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2508.80 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 2000। और देखिए कि यहाँ पे बना दिया गया है, इसका ये सूत्र भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये सूत्र जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बनाया गया है, तो ये आप थोड़ा सा बना लीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन है x + 1/x = 2 हो जाएगा, तो x² + 1x² बराबर कितना होगा? तो ये आपका ए हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर। ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिएगा कि 0.15 है, उसके बाद 30 है, तो उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना किया गया है, तो इसमें जब गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 0.6। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्षों में कितना हो जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 152 हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखिएगा कि निकाल दिया गया है, तो आप बना लीजिए। इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप कॉपी पे लिख लीजिए और याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा 20 विद्यार्थियों की औसत वर्ष 40 वर्ष है। तो दोनों विद्यार्थियों की औसत आयु क्या आ जाएगा? तो देखिए कि इसमें गुना कर दीजिए 30 × 20 और उसके बाद 20 × 40 गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो वही यहाँ पे किया गया है और जोड़ के 50 से भाग दे दिया गया है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। एक नाभिक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर घंटा की गति से धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। तो धारा का गति क्या हो जाएगा? तो धारा का गति देखिएगा कि इसका 3.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार देखिए कि यहाँ पे सूत्र भी दिया गया है और बना भी दिया गया है। धारा की चाल बराबर क्या होता है? तो विपरीत दिशा में नाव की चाल बटा 2 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पे यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो कोई भी सलाह देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।